स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। हमारी सेट्स की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाए थे और डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था। तो आज ही हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो। तो ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट u इक्वल टू 1 to 9। ए सेट दिया है हमें, बी का सेट दिया है और सी दिया है। तो फर्स्ट हमें निकालना है इसका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? हमारा यूनिवर्सल सेट और ए सेट को देखेंगे। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो बाकी बचे एलिमेंट हैं यू के वो लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हट जाएगा, बाकी कौन से एलिमेंट आएंगे? 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप ये मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? बी के एलिमेंट सारे हट जाएंगे और यू के एलिमेंट जितने बचे वो लिख लेंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे, बाकी एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या बाकी बचे हुए एलिमेंट है? 1 3 5 7 एंड 9, ओके। थर्ड है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका? ए यूनियन सी। यूनियन में क्या आते हैं? सारे एलिमेंट आते हैं और कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम्स लिखते हैं। ए और सी के एलिमेंट देखेंगे तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इसके एलिमेंट देखेंगे और इसके देखेंगे, यूनिवर्सल सेट के। तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लेंगे बाकी इनको। तो क्या आएंगे देखो? 7 8 और 9, ओके ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टी है, नोट करके आपकी बुक में दिया है अच्छे से, और मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। मैंने कल भी बोला था आपको, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए होता है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4, ओके। 6 है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? बी डिफरेंस ऑफ सी, बी माइनस सी निकालेंगे इसका। बी माइनस सी कैसे निकलेगा? तो सी के एलिमेंट देखो अच्छे से 3 4 5 6 हैं और बी के एलिमेंट 2 4 6 8 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सी पे है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो सी के एलिमेंट क्या होंगे? हट जाएंगे। तो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट लिख लेते हैं। देखो सी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 तो यहाँ है नहीं, 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा। तो बाकी बचे हुए बी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 2 एंड 8, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाया था, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट के साथ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट और बी डिफरेंस ऑफ सी का देखेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? 2,8 इस सेट में, यूनिवर्सल सेट में 2,8 नंबर है जो वो हट जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या आएंगे देखो? 1 3 4 5 6 7 9। तो बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये होगा स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो स्टूडेंट, इसमें हमें इफ़ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें इनके क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। देखो इसमें आपको ए सेट दिया है ए बी सी, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? ए सेट हमारे पास है ए बी एंड सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए बी सी को हटा के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। तो क्या आएगा यहाँ पे? डी ई एफ जी और एच, ओके। सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड है बी का साइड दिया हमें डी ई
एफ और जी। यूनिवर्सल सेट में देखेंगे डी ई एफ जी, ये वाले एलिमेंट हट के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए बी सी, सी और एच। ओके स्टूडेंट, थर्ड है हमारे पास C इक्वल टू ए सी ई और जी। ठीक है, तो C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में देखेंगे ए सी ई जी, ये वाले एलिमेंट हटके बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? ए नहीं आएगा, बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा और एच आएगा। ओके स्टूडेंट, फोर्थ है डी इक्वल टू एफ जी एच और एफ जी एच ए एलिमेंट हट के बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास डी का कॉम्प्लीमेंट बनाता है। तो ये क्या आएगा? डी बी सी डी और ई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको इसमें क्या करना है? ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको क्या करना है? आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो देखो फर्स्ट है इसका, थर्ड का फर्स्ट देखिए, ये बोला है आपसे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इवन बोला है तो 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, तो ये सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट इसका अपोजिट होगा ना। यू हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर होगा। अगर यू हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है तो इवन नंबर को हम हटा के बाकी सारे हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे? और नेचुरल नंबर के आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? इवन नंबर को हटा के बाकी सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? ऑड नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो इसको ऐसे करना है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड कह रहा है तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर को हटा के बाकी सारे क्या जाएंगे? इवन नंबर। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, थर्ड है, थर्ड में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल क्या होंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप लिख सकते हैं इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो करेगा, बट एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कह रहा है, ये क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कंपोजिट नंबर होंगे ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? फोर्थ में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव। ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। एंड क्या होंगे? एक्स इक्वल टू 1 के होंगे। ये इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। प्राइम नंबर जो है अगर उसका क्या निकालेंगे? प्राइम नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या होंगे? सारे पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होंगे और एक्स इक्वल टू क्या होगा? उसमें 1 होगा।
ओके, फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। 3 और 5 के क्या नेचुरल नंबर जो डिविजिबल है, तो क्या होंगे वो नहीं होंगे कॉम्प्लीमेंट में। इसका अपोजिट क्या होगा, नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर that is not divisible by 3 and 5। ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसका नहीं होगा, ठीक है ना। सिक्स है, सिक्स में क्या है, सिक्स कह रहा है आपसे एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अ परफेक्ट, है ना, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सेवंथ है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, बट क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि u इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसका एट्थ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो इसको सॉल्व कर, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 में से 5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। 3 क्या है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन क्या है, इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है ना हमें इसको, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, बट एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ये आपको लिखना पड़ेगा इसका कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम वही लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर तो है, बट इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी इसको, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, x इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर तो है, ये क्या है, नेचुरल नंबर तो है, बट क्या लिखोगे, एंड कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो 10th है एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, सॉरी 10th क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल 7। इसका क्या बताना है आपको, कॉम्प्लीमेंट बताना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर तो है, बट क्या आ जाएगा, अपोजिट लिखते हैं ना हम इसका, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा वो, बट एक्स इज लेस देन 7, 7 की क्या आ जाएगा, वो लेस देन आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा अपोजिट लिखा जाता है। तो
11th क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 के है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, 2x प्लस 1 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2, यानी कि x की वैल्यू क्या रही? 9/2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या है? लेस देन है ना, सॉरी ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल। इसको क्या लिखेंगे? एंड x इज लेस देन इक्वल 9/2। ओके स्टूडेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको उसका अपोजिट लिखना ही पड़ेगा, साइन को भी आप अच्छे से ध्यान में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको इफ़ यू यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9, ए सेट दिया है, बी दिया है, तो वेरीफाई दैट फर्स्ट है ए यूनियन बी का प्राइम इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी का प्राइम। तो देखो 4th का फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसको वेरीफाई करना है ना, इक्वल करना है, तो हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब इसका क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट को देखेंगे। यूनिवर्सल सेट 1 to 9 है और ये 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो ये वाले एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट यू के लिख लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ बचे हुए एलिमेंट है 1 और 9। ओके, ठीक है। अब 1, 9 अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए और यू के एलिमेंट देखेंगे 2 4 6 8। ये ए के एलिमेंट ये वाले हटके बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 6 8 को हटा के 1 3 5 7 9। ठीक है, इंटरसेक्शन सेम ऐसे ही रहेगा इसका साइन। और बी कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए पहले बी और यू का सेट देखेंगे। तो यू के सेट में 2 3 5 7 ये हट जाएंगे, बाकी लिख लेंगे। तो क्या आएगा? देखो 1 4 6 8 9। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? सिर्फ कॉमन टर्म लिखते हैं। तो कॉमन टर्म देखो इसमें क्या है? 1 और 9। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट है 1, 9। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला ऐसे सॉल्व होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिर्फ कॉमन टर्म देखते हैं ए और बी का। ए और बी में कॉमन है सिर्फ 2, सिंगलटन 2 है, बाकी तो और कोई मैच नहीं कर रहे ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ 2 वाला एलिमेंट हट जाएगा और यू के सेट से, और बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में यूनिवर्सल सेट को देखते हैं ना, तो 2 के एलिमेंट को हटा देंगे, बाकी क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ए के एलिमेंट देखेंगे 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 यहाँ से हट जाएगा, तो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट क्या आएंगे? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, यूनियन को एज इट इज ऐसे लिखेंगे। और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी के एलिमेंट हट जाएंगे 2 3 5 7। 2 3 5 और 7 हट जाएंगे, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या आएंगे? 1 4 6 8 और
नहीं, ये तो आएंगे ना। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। यूनियन में क्या देखते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं ना, तो सारे एलिमेंट लिखेंगे और बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ रहे हैं ना इक्वल। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेरीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका 5th का फर्स्ट दिया है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आपका वेन डायग्राम में बताना है, तो वेन डायग्राम को बनाने के लिए पहले क्या बनाएंगे हम, रेक्टेंगल। देखो 5th का फर्स्ट वाला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हमारे पास ए सेट ये है और बी सेट ये है। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनियन बी में क्या आएगा, यूनियन बी में हम सब लेते हैं ना, सारे शेडेड करते हैं, ये वाला पार्ट सारा शेडेड होता है। तो इसका मतलब जो बाहर वाला आउटर वाला है, इसमें क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा, सारा शेडेड आएगा। ओके स्टूडेंट, ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा, शेडेड आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला है, सिर्फ वेन डायग्राम में बताना है आपको। सेकंड वाला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा पार्ट आएगा, ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है और ये इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें भी कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट शेडेड आएगा। ठीक है ना, ये इसका अपोजिट तो होता है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। अब ये देखो, इसका मतलब क्या है कि सारा पार्ट शेडेड होगा और ये वाला पार्ट छोड़ के ये सारा पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। ये वाला पार्ट भी शेडेड होगा आपका, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये बच जाएगा। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ कॉमन पार्ट देखते हैं ना, तो कॉमन पार्ट हमारा बच जाएगा और बाकी सारा क्या आएगा, शेडेड आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी। देखो फोर्थ वाला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी क्या आएगा, देखो इसका और इसका मतलब होता है एक ही, जैसे इन दोनों का मतलब सेम है ना यहाँ वेन डायग्राम में, तो इसका मतलब भी सेम है। इसमें भी सिर्फ ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा और बाकी सारा पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। ओके स्टूडेंट, समझ रहे होगे ना आप लोग। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, सारा शेडेड आ जाएगा। ये ए है सेट है और ये बी सेट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। 6th क्वेश्चन में आपका लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री। व्हाट इज ए? यूनिवर्सल सेट कह रहा है ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। तो देखो इसमें कह रहा है कि अगर व्हाट इज क्या होगा, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वो क्या होगा, सारे ट्राइंगल्स की बात कर रहा है और प्लेन कह रहा है। ठीक है, तो हम ये क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बट हमें यहाँ पर रीजन देने पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कैसे, तो आप लिख सकते हैं इसमें गिवन में तो सेम यही चीज़ आएंगी। तो आप क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो इसका मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ऑफ डिफरेंस ए होता है, नहीं होता है, ये हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। आप ये वाला क्या देख सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल ट्राइंगल्स आएंगे। ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स का सेट आएगा माइनस डिफरेंस, यानी कि क्या आएगा, ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल
एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये तो कहना है ना, ए का मतलब तो यही है, यही तो है ना ए का मतलब। ये हमने लिख लिया एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री। अब ये क्या है, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ऑल ट्राइंगल इन विच all angle are equal to 60 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या होती हैं, 3 की 3 साइड इक्वल होती हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, thus A complement is the set of all equilateral triangles। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इसके प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। अगर ए प्राइम है तो वो क्यों है, आपको हमने बता दिया ये सब आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। इसका क्या देना है, ट्रू स्टेटमेंट देना है। तो फर्स्ट है इसका, देखो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये हमने पीछे देखा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये स्टेटमेंट हम इसको ट्रू बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है इसका, देखो सेकंड वाले में कह रहा है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो फाई कॉम्प्लीमेंट ए क्या होता है, तो इसका मतलब है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, और इंटरसेक्शन ऐसी आएगा और ए ऐसी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए। ये आपकी कौन सी है, प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, डी मॉर्गन्स में आप अच्छे से देख लेंगे इसको। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होता है। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला है आपका, देखो थर्ड वाले में कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो ये एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या होता है, अब देखो यूनिवर्सल जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 5, ये याद रखेंगे आप, 5 होता है। और इंटरसेक्शन को तो हम ऐसे लिखेंगे और ए को भी ऐसे लिखेंगे। अब देखो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 इंटरसेक्शन ए क्या होता है हमारे पास, 5 होता है। जैसे यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए होता है, बट यहाँ पे क्या आ जाता है 5, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है 5। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।